दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल ईरान से बदला लेना चाहता है, इजराइल ईरान से रिवेंज लेना चाहता है, अपना प्रतिशोध लेना चाहता है, खासकर 1 अक्टूबर के दिन जब ईरान ने अचानक से इजराइल के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में मिसाइलों को दागना शुरू कर दिया, जिसके बाद इजराइल के भीतर तबाही का मंजर देखने को मिला। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के जरिए सेंसरशिप लगाई गई है कि कोई भी चीज इजराइल के भीतर जंग से हुए नुकसान के फुटेज दिखाने को रोक लगाई गई है। लेकिन सोशल मीडिया से कहां रुकने वाला है, सोशल मीडिया पर सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। लेकिन जुमेरात के दिन नेतन्याहू की सेना ने लेबनान में हमला करने के दौरान बाकायदा संयुक्त राष्ट्र मिशन शांति सेना पर ही वो हमला कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की फोर्स के ऊपर हमला करने का मतलब बहुत बड़ा होता है और इसके कई मायने हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र मिशन जो होता है उसमें किसी एक देश की सेना नहीं होती है, उसमें हमारे देश भारत की भी सेना वहां पर शामिल है, वो भी वहां ड्यूटी दे रही है, वो भी वहां तैनात है और दुनिया भर के तमाम देशों की सेनाएं उसमें संयुक्त रूप से होती हैं और अलग अलग जगहों पर अपनी ड्यूटी को निभा रही होती हैं। जहां भी अशांत माहौल होता है वहां वो एक अच्छी भूमिका निभा रही होती है शांति के लिए, और इन्हें यूनाइटेड नेशन का शांति सेना बोला जाता है। लेकिन उस शांति सेना के ऊपर नेतन्याहू ने बड़ा ही जबरदस्त तरीके से हमला कर दिया, जिसके बाद 2 सैनिक जो हैं वो घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन इस हमले के बाद दुनिया भर में माहौल बदलने लगा, और माहौल बदलने लगा तो पता यह चला कि अब फ्रांस से लेकर स्पेन, इन सब ने नेतन्याहू की खाट खड़ी कर दी है। इन सब लोगों ने इस हरकत की पुरजोर मजम्मत की है, निंदा करना शुरू कर दिया है। और इसके मायने से आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में फ्रांस ने नेतन्याहू यानी इजराइल को हथियार देने से इनकार कर दिया है कि बस बहुत हो चुका है, अब वो हथियार नहीं देगा। और इस बारे में बाकायदा मीडिया में आकर नेतन्याहू के जरिए फ्रांस के राष्ट्रपति को खूब खरी खरी सुनाई गई। लेकिन ये समझना नेतन्याहू के बस की बात नहीं है कि देश देश होता है, वो तुम्हारा कोई बंधुआ मजदूर, तुम्हारा कोई गुलाम नहीं है जो तुम्हें वो हथियार देगा। और फ्रांस एक ऐसा देश है जो शांति और स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन अगर उसने एक बड़ा कदम उठाते हुए इजराइल को हथियार देने से मना कर दिया है तो इसके मायने बहुत बड़े हैं और अब उसका अंजाम खुलकर देखने को भी मिल रहा है। लेकिन एक खबर जो बहुत ही दिलचस्प है और वो है अमेरिका से निकल के आई है। अमेरिका में बड़े पत्रकारों में शुमार एक बड़े लेवल के जो पत्रकार, जो कहा जाए सीनियर पत्रकार, पके बाल वाला पत्रकार, उस पत्रकार की एक किताब आई है जिसने अमेरिकी सरकारों की बहुत सी पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी गई है और भीतर की जो बातें हुई हैं, कन्वर्सेशन जो भीतर ही भीतर हुआ है 2 देशों के बीच में और 2 देशों से ज्यादा के देशों में बीच में, वो तमाम पोल पट्टी खुल करके उस किताब में लिखी गई है और बताया गया है कि क्या क्या नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच में खुरापात चली है और क्या क्या खिचड़ी पकी है। पत्रकार हैं बॉब वुडवर्ड जो हैं, इनकी किताब है जिसका नाम है वार, और इस किताब के लेखक जो वुडवर्ड, इन्होंने अपनी किताब में ऐसे ऐसे चीजें बताई हैं जिसके बारे में किसी को यकीन नहीं होगा। तो बाइडेन ने चुड़ैल की औलाद जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है नेतन्याहू के लिए। सन ऑफ बिच, बिच के माने कुतिया भी होता है और चुड़ैल भी होता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो किसकी औलाद साबित करना चाहते हैं नेतन्याहू को। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि वो बीबी नेतन्याहू कमीना है, कमीना वर्ड का भी यूज किया गया है। वो एक बुरा आदमी है, वो बहुत बुरा आदमी है। चुड़ैल और कुतिया वाला जो वर्ड मैंने बताया उसकी औलाद के बारे में इन्होंने इस तरह से नेतन्याहू को बोला है। बकायदा लिखा है दैट सन ऑफ बिच बीबी नेतन्याहू हैज ए बैड गाइज, ही इज बैड फकिंग गाइज। इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो बाइडेन ने नेतन्याहू के लिए किया है। अब इस चीज के बारे में आप समझ लीजिए कि ये नेतन्याहू के जरिए अपने सहयोगियों के बीच में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं जो फोन कॉल से अलग इस्तेमाल किए गए। यानी पीठ पीछे अपने सलाहकारों के बीच में इस तरह का नेतन्याहू के लोगों ने शब्दों का प्रयोग किया है। क्योंकि बॉब वुडवर्ड जो हैं ये अमेरिकी पत्रकार हैं और अमेरिकी नेताओं के बीच में इनका रहना सहना ज्यादा रहा है। अच्छी खासी ये पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते आए हैं और पॉलिटिकल एनालिटिक्स के तौर पर आप इनको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए इन्होंने अपनी किताब में तमाम भीतर की बातों को बिल्कुल लिख करके जग जाहिर कर दिया है कि देखो दुनिया नेतन्याहू के बारे में क्या सोचती है और खुद बाइडेन के जरिए क्या सोचती है। और इससे यह भी जाहिर हो रहा है कि बाइडेन अगर नेतन्याहू को इस तरह से गालियां दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि नेतन्याहू एक बंधुआ मजदूर है अमेरिका के लिए, अमेरिका के नेताओं के लिए, एक प्रॉक्सी है,
इसके जरिए अमेरिका सिर्फ अपना मतलब साधना चाहता है, और अगर उसका प्रॉक्सी उसकी नहीं सुनता तो उसको गालियों से नवाजा जाता है। सामने अगर होते तो बेल्ट खोलकर नेतन्याहू को जो बाइडेन फेर देते। अगर उनके हाथ में इतनी ताकत होती, जवानी के कुछ दिन बचे होते, ताकत होती अगर हाथ में, तो वरना नेतन्याहू इनको फेर देगा। खैर, इनसे इतर अगर बात की जाए तो उन्होंने ट्रंप के बारे में भी लिखा है कि ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन यानी रूसी राष्ट्रपति के बीच में कितनी कॉम्बिनेशन मिलती है, कितना दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत होता है। इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा है कि एक बार ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन के लिए यानी रूसी राष्ट्रपति के लिए कोरोना टेस्टिंग की बकायदा एक किट भेज दी, अमेरिका से रूस भेज दिया। यानी ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस से कितने करीबी है, और रूस अमेरिका के बीच में पॉलिटिकल वार, कोल्ड वार बहुत जमाने से चली आ रही है, और दोनों एक दूसरे पर बड़े गंभीर गंभीर इल्जाम लगाते हैं। और अक्सर डोनाल्ड ट्रंप को रूस का समर्थक माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं पहले ही कि अगर उनकी सरकार आती है तो रूस और यूक्रेन वाला जंग खत्म होगा, क्योंकि उनको अक्सर रूस का समर्थक माना जाता है। लेकिन इससे इतर अगर जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच की बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो किस टाइप का है। 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर हमास ने हमला किया, उसके बारे में भी वुडवर्ड ने बाइडेन और नेतन्याहू के बीच उतार चढ़ाव वाले जो रिलेशन थे उसका जिक्र किया। बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से बिल्कुल पब्लिकली इजराइल का समर्थन किया, अपने आप को ज़ायनिस्ट कहा। इस बारे में पूरी दुनिया जानती है। लेकिन वो पर्दे के पीछे नेतन्याहू से इस बात पर लड़ रहे थे कि इजराइल गाजा में जंग कैसे शुरू कर रहा है। और वुडवर्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अपनी जो किताब उसमें लिखा कि अप्रैल में फोन पर बातचीत के दौरान बाइडेन ने नेतन्याहू से पूछा कि तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है, तुम्हारी रणनीति क्या है। इस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया कि हमें तो रफ़ा में जाना है। लेकिन बाइडेन इसके लिए मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बीबी नेतन्याहू तुम्हारे पास कोई रणनीति नहीं है। लेकिन उसी महीने इजराइल ने सीरिया में हमला किया, और जब सीरिया में हमला किया तो मामला बढ़ गया। जैसा कि पूरी दुनिया को मालूम है, सबको मालूम है, आपको भी मालूम है कि सीरिया में ईरान की एम्बेसी है और उसमें IRGC के एक सीनियर अफसर की मौत हो गई, और उसके अलावा बहुत से लोग घायल हो गए। जिसके बाद ईरान ने अपने ऊपर हमला मानते हुए इजराइल के ऊपर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि उन मिसाइलों को रोकने में अमेरिका ने कामयाबी हासिल की। कई देशों के साथ मिलकर, अरब के सहयोगियों के साथ मिलकर उसने बाकायदा इजराइल का बचाव किया। और नेतन्याहू इसके बाद एक जवाबी कार्रवाई चाहते थे। वो चाहते थे कि इसका जवाब दे दिया जाए, यानी अप्रैल में हमले की। लेकिन जो बाइडेन ने मना कर दिया, क्योंकि जो बाइडेन चाहते थे कि अगर कोई हमला करना है तो एक सीमित हमला किया जाए। नेतन्याहू हालांकि इस पर अपना पलटवार चाहते थे। वो चाहता था कि इजराइल ईरान पर हमला करे जल्द से जल्द, पर वो मामला टल गया। और अभी भी यह मामला चल रहा है कि कैसे इजराइल अपना बदला लेगा। इन सब से इतर अगर गौर किया जाए तो नेतन्याहू ने बाकायदा प्राइवेट तौर पर जब इजराइल ने रफा में अटैक किया, रफा में एंट्री कर ली, उसके बाद बाइडेन ने खूब खरी खोटी सुनाई। नेतन्याहू के बारे में बाइडेन ने कहा कि वो एक झूठा आदमी है। वुडवर्ड के मुताबिक जो है, जुलाई में जब इजरायली हवाई हमले में बेरूत में हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर यानी फवाद शुक्र और उसके 3 शहरियों की मौत हो गई, तब भी बाइडेन नेतन्याहू पर चिल्लाते हुए कहा था कि बीबी नेतन्याहू, ये बहुत ही घटिया काम कर रहे हो। तुम जानते हो कि दुनिया भर में इजराइल के बारे में क्या धारणा बनती जा रही है। तुम एक दुष्ट स्टेट के तौर पर पहचाने जा रहे हो, तुम एक घटिया एक्टर के तौर पर पहचाने जा रहे हो, तो ढंग से एक्टिंग भी नहीं कर सकता। उनके कहने का मतलब ये। इसका मतलब नेतन्याहू ने कहा कि उसका मकसद आतंकवादियों से लड़ना है। लेकिन इन तमाम बातों के बारे में व्हाइट हाउस ने अपनी सफाई में सिर्फ यही कहा है कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ झूठ है। इन तमाम दावों से बिल्कुल इनकार किया जो जो किताब में लिखा गया है। पर यह बताने के लिए काफी है कि नेतन्याहू को कैसे जो बाइडेन की तरफ से डांट लगाई जा रही है। एक छोटे बच्चे की तरह से डांट लगाई जा रही है कि जितना तुमको कहा जा रहा है उतना करो, और नहीं करोगे तो पछताओगे। इस टाइप की अगर बातें कही जा रही हैं, इस तरह के अगर शब्दों से नवाजा जा रहा है, तो इसका मतलब तो यही है कि नेतन्याहू अमेरिका का एक टूल्स है, गुलाम है, जिसको यूज करके अमेरिका अपने मकसद को साध रहा है। लेकिन दुनिया अभी भी इजराइल को बहुत भला समझती है। खासतौर से हमारे देश के भीतर इजराइल के प्रति श्रद्धा भाव देखने को मिलता है। काफी असीम प्यार, मोहब्बत, इश्क
इजराइल के लिए पनप रहे हैं, यहां तक कि इजराइल के लिए दुआएं होती हैं। इजराइल जैसे जैसे बैरूत में, लेबनान में, गाजा में, सीरिया में लाशें बिछा रहा है, वैसे वैसे उसकी जमकर जयकारे होता है। नेतन्याहू के जिंदाबाद के भारत में नारे लगाए जाते हैं, उसका परचम लहराए जाते हैं। नेतन्याहू की तारीफें हो रही हैं, खुशी मनाई जाती है। बड़े बड़े नेता हो, अभिनेता हो, बड़े बड़े बीजेपी के समर्थक हो, संघ के समर्थक हो, उन्हें इस बात से बहुत ज्यादा खुशी है कि नेतन्याहू किन लोगों का कत्ल कर रहा है, इससे उन्हें बहुत खुशी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, हमारे वीडियो लिंक को शेयर करें। और हाँ, निर्वाध, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन में घंटी वाला बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।